तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसे लड्डू की रेसिपी लेके आई हूँ जो आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाली है। और इन लड्डू को बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए हम यहाँ पे 1 कटोरी सूजी लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से बारीक वाली सूजी ली है। आपके पास जैसी भी सूजी है आप यहाँ पे वो ले सकते हैं। और 1 ही कटोरी हम यहाँ पे बेसन लेंगे। अब हमें क्या करना है कि गैस पर हम कढ़ाई रखेंगे और सूजी को हम यहाँ पे भून लेंगे। जब सूजी अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर इसके अंदर हम यहाँ पे बेसन भी डाल देंगे। अब हम सूजी बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि इनके अंदर से अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती और इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि सूजी बेसन को हम यहाँ पे मीडियम फ्लेम पर ही भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, रेसिपी में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपको आज की मेरी रेसिपी जरा से ही पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हमने यहाँ पे सूजी बेसन को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसे हम यहाँ पे एक थाली में निकाल लेंगे। अब इसे हम यहाँ पे ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे और 2 छोटी चम्मच जितना हम यहाँ पे देसी घी डाल देंगे। तो लड्डू के अंदर अच्छा फ्लेवर लाने के लिए आप यहाँ पे घी का ही यूज़ करें। अब घी को हम यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब कभी आपका मीठा खाने को मन करे तो आप इस तरह से जल्दी से लड्डू बना के सभी को खिला सकते हैं। तो इन लड्डू को बनाना जितना आसान है उतना ही ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमने यहाँ पे घी को अच्छे से मिला लिया है। अब हमें यहाँ पे आटा लगाना है। तो आटा लगाने के लिए हम यहाँ पे दूध का यूज़ करेंगे। अगर आप यहाँ पे दूध की जगह पानी का यूज़ कर रहे हो तो इस सूजी और बेसन में आप यहाँ पे मिल्क पाउडर का यूज़ कर लें। अगर आप दूध या फिर मिल्क पाउडर का यूज़ करते हो तो आपको बिल्कुल मावा जैसा टेक्सचर मिलेगा खाने में। तो यहाँ पर हमें एक टाइट सा आटा लगा के तैयार किया है। अब इसके हम यहाँ पे 2 भाग कर लेंगे और चकले पे हम यहाँ पे थोड़ी सी सूजी डाल देंगे। अब यहाँ पर हम इसे बेल लेंगे। अगर आप सूजी चकले पे नहीं डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे घी का भी यूज़ कर सकते हो। इसे हम यहाँ पे ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, हल्का मोटा ही रखना है। अब इस रोटी को हम यहाँ पे तवे के ऊपर डालकर अच्छे से सेक लेंगे। तो आप यहाँ पे सेकने के लिए ऐसे गैस की फ्लेम या तो मीडियम या फिर लो ही रखें। और अगर आप इस तरह से रोटी बना के लड्डू नहीं बनाना चाहते हो तो आप इसकी मुट्ठी बनाकर इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें फ्राई करते बनाते हो तो उसमें घी भी ज़्यादा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन इस तरह से बनाते हो तो ये लड्डू जल्दी बन के तैयार होते हैं और घी भी बहुत ही कम लगता है। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे इस रोटी को अच्छे से सेक लिया है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने यहाँ पे दोनों रोटी को अच्छे से सेक लिया है। अगर इस रोटी को सेकते समय अगर इसके टुकड़े हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसके हम यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े ही करने वाले हैं। अब इस रोटी को आप जितना मसल सकते हो मसल लें और इन्हें हल्का ठंडा होने दें। और इस तरह से इसका पाउडर बनाने के बाद इसे हम यहाँ पे एक मिक्सी जार में डालेंगे और इनका हम यहाँ पे एक वहीं सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे मिक्सी जार का यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इन्हें कूट कर भी तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने यहाँ पे इसका पाउडर बना के तैयार किया है। अब इसे हम यहाँ पे कढ़ाई में डाल देंगे और इनको हम यहाँ पे थोड़ी देर के लिए और भून लेंगे ताकि इनके अंदर जो भी कच्चापन रह गया हो वो दूर हो जाए। तो इन्हें भूनने में सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। अब इसके अंदर हम यहाँ पे 2 चम्मच घी और डालेंगे। अगर आप लड्डू फ्राई करके बनाते हो तो यहाँ पे आपको बाद में भूनने की ज़रूरत नहीं है। बस फ्राई किए हुए मोटी को आप यहाँ पे पाउडर बना लें और पिसी हुई चीनी डालकर लड्डू बना के तैयार कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे रोटी बनाई है तो आपको यहाँ पे इसको भूनना ही होगा। तो इनको भूनते भूनते हमें यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। तो इनका कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इसे हम यहाँ पे एक थाली में निकाल लेंगे। अब इस पाउडर को हमें यहाँ पे ठंडा नहीं करना है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे पिसी हुई चीनी डालेंगे। तो आप यहाँ पे जितना मीठा खाते हो इसी हिसाब से आप यहाँ पे चीनी का यूज़ करें। और अगर आप इन लड्डू में ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हो तो आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हो। मेरे यहाँ पे मीठा कम खाते हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आधी कटोरी चीनी ही डाली है। अब इनको हम यहाँ पे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको देखकर पता चल रहा कि ये रूखा रूखा लग रहा है। अब इसके अंदर हम यहाँ पे 2 चम्मच घी और डाल देंगे। अब हम लास्ट में घी डाल रहे हैं। तो यहाँ पे आप घी को गर्म करके ही डालें। इन सबको आप यहाँ पे अच्छे से मिला लें। तो फ्रेंड्स, अभी रक्षाबंधन आ रहा है तो आप मार्केट से मिठाई ना लाते हुए इस तरह से घर पर ये लड्डू बना के खिलाएं सभी को। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।